हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं विज्ञान यानी साइंस का किंग मेकर वीडियो। इसमें हम लोग 200 प्लस इम्पॉर्टेंट MCQs प्रश्न उत्तर को देखेंगे और यह जो है JSSC CGL JPSC BPSC और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। मित्रों, इस वीडियो को धैर्यपूर्वक कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। इसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको समझ में आएगा और मैं जहां आवश्यक होगा व्याख्या करूंगा और जहां आप लोग इजी वे में समझ जाते हैं उसको मैं डायरेक्ट आंसर बता के आगे चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मैच कीजिए इसको डायरेक्ट। वाट जो है शक्ति का मात्रक है, नॉट जो है समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील जो है नौ संचालन का है और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है? तो इसका आंसर है विक्रम एस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 73। शीतकाल में जब झील की ऊपर सतह का बर्फ पानी में बदल जाता है फिर भी जलीय जीव जंतु रहते हैं, जीवित रहते हैं, क्यों? तो इसका जो सही आंसर है डी, यानी पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। शीतकाल में जो है झील की ऊपरी सतह 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे होने पर बर्फ़ बन जाती है, लेकिन नीचे का जल जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में ही रहता है, जिससे झीलों या तालाबों में बर्फ़ के नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी रहता है, जिससे मछली एवं अन्य जलीय जंतु जीवित रह पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है, तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। नेक्स्ट है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसका आंसर है -40 डिग्री पे। नेक्स्ट है टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि? तो इसका आंसर है एंटीना छोटे होते हैं, ये सही है। दूसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है, ये भी सही है। तीसरा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 2 3 सभी जो है स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है संवृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 78। निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो इसका आंसर है 2882। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका है, तो यह जो है कैल्शियम का है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो जिसमें जो है पारा मिक्स होता है उसको जो है अमलगम कहते हैं। तो पारा और जस्ता ये जो है अमलगम कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 80। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारी जल का रासायनिक सूत्र है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये जो है H2O जल का रासायनिक सूत्र है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट का। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है वो है आपका पॉलीएमाइड। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 82 का जो है सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। नेक्स्ट देखते हैं 83 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही मिलान है वो है आपका पक्षी
ऑर्निथोलॉजी से संबंधित है, वंशागति जेनेटिक्स से, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पेलियो बायोलॉजी से। तो इस तरह से जो आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन बी। इसको मैच कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में चर्चा में रहा कवच तकनीक का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है ये ट्रेन टक्कर रोधी तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है लैंगिक जनन पे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ये विटामिन डी पॉल मूलर, ये जो है संबंधित नहीं है। विटामिन ए मैकुलन से संबंधित है, विटामिन बी ये भी मैकुलन से संबंधित है, और विटामिन सी जेम्स लिंड से। विटामिन डी पॉल मूलर से संबंधित नहीं है, बल्कि यह जो है पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज और मलेरिया एवं पीतजौर्ज जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इसका आंसर है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो इसमें जो सही कथन है वह है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति जो है न्यूनतम होता है यानी कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए जो है डीपीटी का टीका दिया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जेनिको प्रौद्योगिकी है तो क्या है? तो आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 20 क्वेश्चन हो गया, अब फिर 20 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है देखिए, जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का मात्रक जूल है, तो ए का 3 हो गया। एम्पियर जो है धारा का है, तो बी का 2 हो गया। वाट जो है किसका है? तो सामर्थ्य यानी शक्ति का, सी का 2 हो जाएगा। वोल्ट जो है विभवांतर का है, तो डी का 4 हो जाएगा। कैलोरी ऊष्मा का है। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। ए का 3 मिलाइए किस में है? तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, एम्पियर, वाट, वोल्ट और कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में और उसे चलयामान रखने के लिए यानी गतिमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि? तो इसका आंसर है एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो इसका कूट देख लीजिए, 73 का जो सही आंसर होगा, लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत है। तो इसका आंसर है वह आपका मानव रहित वाहन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत मानव रहित वाहन है, जो DRDO की एक शाखा एरोनॉटिकल डिजाइन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि? तो इसका जो आंसर है वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है वह है आपका पहले होगा 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पहले नाइट्रोजन होगा, उसके बाद जल होगा, उसके बाद इस्पात होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो दिया है वो देखते हैं हम लोग,
तो इसका सही मिलान है कल्पक्कम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, और नरोरा उत्तर प्रदेश से, काकरापार गुजरात से, ट्राम्बे महाराष्ट्र से। तो इस तरह से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही मिलान है, विशिष्टता जो है कण से संबंधित है, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो से, आंशिक आवेश क्वार्क से, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन से, पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन से। तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसका जो सही मिलान है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, इसको मैच कर लीजिएगा। ए का 2 होगा, जर्मन सिल्वर जो है ये निकेल से संबंधित है, और शोल्डर ये आपका टीन से संबंधित है, ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका क्लोरीन से संबंधित है, और हाइपो जो है सोडियम से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें, कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है, साबुन से कपड़े धोने के लिए ये भी है, पीने के लिए ये भी है, फसल की सिंचाई के लिए भी है, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए भी है। तो 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन युक्त बहुलक है, ये जो है रॉन्ग है। फ्रियॉन प्रशीतक से संबंधित है, प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर से फ्रियॉन निकलता है, और अग्निशामक पायरीन से संबंधित है, और अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, जिसका सबसे साधारण रूप बकमिंस्टर फ्लोरीन है। यह एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रयोग अणु 60 कार्बन परमाणु का गोलाकार समूह में होता है। इसे C60 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। दूसरा है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। तो 82 का जो सही आंसर है वह है आपका 1, 2, 3 ये जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 83, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो इसका आंसर है पोटेशियम साइनाइड से जो है चूहे मारने की दवा बनाया जाता है, जो बहुत ही पॉइजनस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ये गलत है, क्योंकि सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर बोलते हैं सब्जियों की खेती को। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर ठीक है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, और फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं तो किसे कहते हैं। एक जलीय पौधे को जो हाइड्रोफाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा है। तो एमाइलेज है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं, तो वे कौन हैं। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जीवधारियों में पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन आदि की आवश्यकता प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 अंतःस्रावी ग्रंथियां को सूची 2 स्रावित हार्मोन से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही मिलान है वो है जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्न्याशय इंसुलिन, अधिवृक्क कार्टिसोल। तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो कौन सा है। तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एंटीबायोटिक दवा का उपयोग जीवाणु जनित रोगों के उपचार में किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो ये मिलान वाला क्वेश्चन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से जो है कई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है।
3 से 4 क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाता है। तो इसका सही मिलान हम लोग देखते हैं। पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है वो कोयल होता है, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है वो छिपकली होता है, तो बी का आपका हो जाएगा 1। और उसके बाद जो है सबसे विशाल जीव नीली हवेल है, यानी सी का हो जाएगा आपका 4। और डी का 2 बच रहा है, यानी सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर जो है चिंपैंजी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है प्रकाश वर्ष समय का मापन की इकाई है। ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, समय का मापने का इकाई नहीं है। नॉट जो है जहाज के चाल की माप है, ये सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, दूरी मापा जाता है, समय नहीं। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ए बराबर भी माइनस यू बटा टी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 73, लोहे से बना जहाज पानी पर तैरती है जबकि एक सुई पानी में डूब जाती है, क्योंकि? तो क्यों ऐसा होता है? तो इसका जो आंसर है, सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए सुई जो है पानी में डूब जाती है और जहाज तैरती है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, इसके किस चीज़ से होता है? तो इसके तरंग दैर्घ्य से जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस के तापक्रम है, तो कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में? तो 36.89 होता है, जिसको लगभग 37 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा केल्विन में एक स्वस्थ मनुष्य का जो है शरीर का तापक्रम कितना होता है, केल्विन में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये डिग्री सेंटीग्रेड में जो है 37 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका फ़ारेनहाइट में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो इसका जो आंसर है वो है श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ सुनाई पड़ते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो ध्वनि की प्रकाश के अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, लेकिन टेलीविज़न में जो है ऑडियो सिंक्रोनाइज़र लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है, जिससे टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ सुनाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदीत सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयोग होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 1 और 3 जो है सही है, यानी पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा का निर्माण करती है। इस क्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर है मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मेथिल एल्कोहल एक रंगहीन द्रव है, जल की तरह होता है, जो जल में हर अनुपात में घुल जाता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन और मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है यूरेनियम विधि द्वारा। यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो है कार्बन पदार्थों की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
हाइड्रोपोनिक्स जो है एक ऐसी विधि है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। पपीते में पीले रंग का कारण है, तो इसका आंसर है कैरिकाजेंथिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पपीते में जो है पीले रंग किसके कारण होता है, तो कैरिकाजेंथिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव यंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो इसका आंसर है गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन एक प्रकार का हार्मोन है, जबकि ट्रिप्सिन, पेप्सिन तथा टाइलिन पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो इसका आंसर है ध्वनि के बहुप्रावर्तन द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 88 का सही मिलान देखते हैं हम लोग। प्रोजेस्टेरॉन जो है गर्भाशय और महिला स्रावित ग्रंथि है, और टेस्टोस्टेरॉन वृषण में होता है और ये पुरुष में पाया जाता है। थायरॉक्सिन थायराइड से संबंधित है, इंसुलिन जो है अग्न्याशय से संबंधित है। तो इस तरह से इसका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए। मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो कौन सा है, तो एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं हम लोग, ईईजी जो है ये आपका मस्तिष्क से संबंधित है, ए का 3 हो गया, और ईसीजी हृदय से संबंधित है, तो ए का 3 हो गया, बी का 4 मिलाइए। ए का 3 और बी का 4 किस में है, तो 2 ऑप्शन इस तरह से मैच कर रहा है। तो आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद जो है ईओजी आँख से संबंधित है, तो सी का 2 हो गया। तो सी का 2 किस में है, तो इसमें जो है सी में है। तो और ईएमजी जो है ये आपका मांसपेशी से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 जो है मात्रा है, सूची 2 इकाई के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। उच्च वेग जो है ये उच्च वेग आपका मैक से संबंधित है, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से संबंधित है, दाब जो है पास्कल से संबंधित है, और ऊर्जा जो है जूल से संबंधित है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, डी का थर्ड, और सी का थर्ड, डी का फोर्थ। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, कारण है कि, तो क्यों नहीं गिर जाती है, तो इसका कारण है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो इसका आंसर है 1/9 भाग, यानी 1/9 भाग। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना डॉक्यूमेंट प्रकाश जी से हाल ही में जारी किया गया था, किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था, तो इसका आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप क्या है, तो इसका आंसर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर जो है आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन होता है, जबकि सेल्सियस स्केल पर 273 और 15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो कितना खर्च होगा, तो 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे जलाने पर जो है कितना व्यय होगा, तो 100 गुना 10 करेंगे, तो ये आपका इतना वाट घंटा आएगा, और 1000 वाट घंटा आएगा, तो इसको जो है 1000 से भाग देंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा, यानी 1 किलोवाट घंटा बोलेंगे, 1 यूनिट हो जाएगा, और 1 यूनिट का कितना पैसा खर्च होता है, तो 5 रुपये। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो 77 का जो है सही सुमेलन है, श्रीहरिकोटा जो है उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है, तो ये जो है ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, और फिर है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो बी का आपका 3 हो जाएगा, और पोखरन जो है ये परमाणु बम विस्फोट स्थल है, तो सी का आपका हो जाएगा
ये डी का आपका हो जा रहा है 3 और पोखरन जो है ये आपका बी वाला इसमें मिला दिया गया है। परमाणु बम विस्फोट स्थल 1 इससे संबंधित है। और आपका सी जो है थुम्बा ये आपका रॉकेट प्रमोशन केंद्र है यानी सीका 2, इसको जो है मैच कर लीजिएगा। तो इसका जो 77 का सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो इसका देखते हैं हम लोग। आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए, ये सभी। तो इस तरह से जो है इसका आंसर है 1 2 3 यानी ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, तो कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर है वह है आपका ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोर जो पानी में तैरने के लिए लेकर के जाते हैं तो ऑक्सीजन और साथ में हीलियम मिलाया हुआ रहता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लैक्टिक अम्ल जो है दूध से संबंधित है, एसिटिक अम्ल सिरका से, साइट्रिक अम्ल नींबू से और ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन से। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो है लोहा जो है आपका हीमोग्लोबिन से संबंधित है, और शीशा संचायक बैटरी से संबंधित है, चांदी फोटोग्राफी से, तांबा जो है तड़ित चालक से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा 82 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने समझाया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जैव विकास परिकल्पना का पहला सिद्धांत डी लैमार्क ने सन 1809 में अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रस्तुत किया। इसे लैमार्क के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कपास का प्रमुख घटक है तो क्या होता है? तो सेल्यूलोज होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है डीएनए एक द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है वाटसन एवं क्रिक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो इसका आंसर है कहाँ? यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया? तो इसका आंसर है वह है IIT गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो इसका आंसर है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक है तो क्या है? तो पेप्टाइड है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और उसमें जो सही कथन है उसे बताना है। तो इसको देखते हैं हम लोग। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है तो एथिलीन द्वारा, और बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट्ज सोडियम सिलिकेट से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है जबकि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी और होता है, और ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। बाकी सभी ठीक है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी का इकाई है। तो ये तीनों सही है, डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो 1/6 गुना होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है, तो कौन सा होता है? तो इसका आंसर है एंजाइम। नेक्स्ट है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि? तो क्यों बनाया जाता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है इसलिए। लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है तथा यह दूर से ही
स्पष्ट रूप से, सर्वाधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसके कारण खतरे का सिग्नल लाल रंग का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी तो कितना होगा। तो इसको जो है ये बिजली बिल निकालने वाला क्वेश्चन है, तो इसको जो है 100 से गुना करेंगे 20 घंटे तक जलाया जा रहा है बल्ब को, और इसको जो है गुना करने के बाद 1000 से भाग दे देंगे तो ये यूनिट में आ जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल, तो 2 यूनिट आया। तो ये जो है कुल 2 यूनिट खर्च हो जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 यूनिट खर्च होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, इसका जो आंसर होगा 10 यूनिट होगा, क्योंकि 100 वाट का जो क्षमता है और ये 20 घंटे जलता है और ये 5 बल्ब है, तो 5 बल्ब को जो है 2 यूनिट आएगा और उसको 5 से गुना करेंगे तो टोटल जो है 10 यूनिट हो जाएगा ये कम्प्लीटली। इसको जो है आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में जो दिया गया है देखते हैं हम लोग। तो पिनाका जो है बहुप्रणाली रॉकेट से संबंधित है। निशांत युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान से संबंधित है। पृथ्वी सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र। त्रिशूल सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका जो 76 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको मैच कर लीजिएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है। तो इसका आंसर है वह है गाइगर काउंटर से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है तो कौन है। तो इसका जो आंसर है पारावाष्प तथा आर्गन। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। और अगर वीडियो स्पीड लग रहा हो तो इसको स्लो कर लीजिएगा, और स्लो लग रहा हो तो स्पीड को बढ़ा करके 1.5 या 2x में जो है इसको देख सकते हैं आप लोग। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो इसका आंसर है वह आपका लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस या हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो अचार जो है एसिटिक अम्ल अचार में पाया जाता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में जो है कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से जो है सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही मिलान है वह है फ्रियॉन जो है प्रशीतक से संबंधित है। प्रशीतक फ्रीज को बोलते हैं, जिसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। गाँव देहात में हम लोग उसको फ्रीज कहते हैं, और शुद्ध हिंदी इसका है प्रशीतक। तो फ्रियॉन जो है प्रशीतक से संबंधित है। टेट्राएथिल लेड एंटी नॉक एजेंट से संबंधित है। बेंजीन हेक्सोक्लोराइड कीटनाशी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो इसका आंसर है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। यह एक ऐसा प्रथम जीव है जिसमें सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार्य हैं। तो इसका सही आंसर है वह है शैवाल और कवक का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या है। तो इसका आंसर है मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है गैस्ट्रीन रक्तचाप का नियमन। यह जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को नियंत्रित करता है।
रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियमन नहीं करता है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है। ये सभी ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है अलसी जो है सूर्या से संबंधित है, ये गलत है। बाकी मूंगफली, कौशल, मटर, सपना, सरसों, वरुणा ये ठीक है। सूर्या आम या आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति है, न कि अलसी का। नेक्स्ट देखते हैं, ये मिलान करने वाला है, देखते हैं सही मिलान इसका। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। पोलियो विषाणु से यानी वायरस से। तपेदिक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। दांत जो है कवक से होने वाला है। तो 89 का सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान श्रीनगर में है। ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 1972 में स्थापित केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है, श्रीनगर में स्थित नहीं है। बाकी सभी सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वाराणसी यानी बनारस में है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत विभव के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका यह एक अदिश राशि है। सिर्फ यही जो है सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। तो इसका सही सुमेलन देखते हैं। रेडियम जो है इसकी खोज मैडम क्यूरी ने, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे की खोज डब्ल्यू के रॉन्टजन, शॉर्ट में रॉन्टजन बोला जाता है, छेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की। तो 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है तो कितना होता है? तो इसका आंसर है, इसका जो आंसर होगा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक। और आपका एनसीईआरटी बुक में जो है 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार मनुष्य की आंख जो है 3800 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक के तरंगदैर्घ्य को दृश्य प्रकाश को देख सकती है। और एनसीईआरटी बुक में जो है 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। दूसरा है इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तीसरा है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 1 और 3 सही है। 1 और 3 जो है सही है, बी वाला ऑप्शन गलत है, तो 1 और 3 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति है तो कितना होगा? तो इसको जो है इस फार्मूला पर आप लोग बैठा करके देखेंगे, P बराबर W/T, और इसको जो है इस फार्मूला को लगाइएगा और W बराबर V/I/T ये फार्मूला लगाइएगा। ये दोनों फार्मूला लगाने के बाद जो है इसका सही आंसर आ जाएगा 110 वाट आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही मेल जो है सेफ्टी लैम्प डेविस से संबंधित है। एक्स किरण रॉन्टसन इसका खोज किया, रेडियो मार्कोनी ने, टाइपराइटर सोल्स ने। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। नेक्स्ट देखते हैं, पाश्चराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पाश्चराइजेशन जो होता है, पाश्चुरीकरण जिसको कहते हैं, द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की यह विधि है जिसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी, जिनके नाम पर इसका नाम पाश्चुरीकरण पड़ा। इसमें पहले दूध को जो है बहुत अधिक गर्म करके एक निश्चित समय में अचानक उसको ठंडा कर लिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से क्या है? तो इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट।
ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। और इसका जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है तो मूर्तियों के साँचे बनाने के लिए और टूटे हुए हड्डियों को सही स्थान पर जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए जो है CaSO4 × 12H2O का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका आंसर है नियॉन और पारद वाष्प, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, ये भी मिलान करने वाला है, तो देखते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट कहते हैं। तो इस तरह से जो है इसका 80 का सही मिलान होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। मिला लीजिएगा इसको, ऑप्शन नंबर ए सही है। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये विस्फोटक नहीं है, बाकी सभी विस्फोटक हैं। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है, इसका प्रयोग कीटनाशी सूक्ष्म जीवरोधी के रूप में होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसको देखते हैं। एस्पार्टेम जो है कृत्रिम मधुरक से संबंधित है, फ्रियॉन प्रशीतक से, नियोप्रिन संश्लेषित रबर से, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन से। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें भी, तो देखते हैं इसका सही मिलान। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी व्रीज ने दिया, विकास का सिद्धांत डार्विन ने, एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना जो है बीडल और टैटम ने, ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोड ने। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, अफीम का मुख्य अवयव क्या है, तो इसका आंसर है मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है, एजोला का, नील हरित शैवाल का, अल्फा अल्फा का, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है वह है आपका 1 और 2 का, यानी एजोला और नील हरित शैवाल का। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखते हैं हम लोग। टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, ऑक्सीटोसिन मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो 86 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो इसका आंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है, तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना तथा शिशु के देखभाल की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन प्रेरित करता है। जिस स्त्री में जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम होता है वे अपने बच्चों से प्रेम कम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका आंसर है आयोडीन। आयोडीन का महत्वपूर्ण तथा सबसे मुख्य स्रोत समुद्री घास जैसे केल्प, नोरी इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, तो इसका आंसर है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही सुमेलन जो है देखते हैं, क्यूजेक जो है प्रवाह की दर, जल प्रवाह की दर को मापा जाता है, बाइट्स जो है कंप्यूटर से संबंधित है, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को मापता है, बार जो है दाब को मापता है। तो इस तरह से सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो इसका आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर जाने के क्रम में व्यक्ति को अपने भार W यानी वेट के बढ़ने का आभास होता है। इसके ठीक विपरीत लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर गति करने से व्यक्ति को अपने भार में कमी का आभास होगा, क्योंकि उस दशा में त्वरण ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश सीधा रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, तो क्यों ऐसा होता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं,
जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत मोटर के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए आविष्कारक और आविष्कार। तो जॉन गुटेनबर्ग जो है ये प्रिंटिंग प्रेस की खोज इन्होंने की थी। W.K. रॉन्टजन जो है एक्सरे की खोज, माइकल फेराडे ने डायनेमो की खोज, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन की खोज। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका दुग्ध अस्कंदन। ये जो है रासायनिक परिवर्तन है, सिर्फ 3, केवल 3। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और बर्फ का गलना ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तीसरा जो है दूध का स्कंदन ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो धातु जो है इसका गुणधर्म शीशा ऊष्मा का कुचालक होता है, पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और सोडियम जो है चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि सोडियम जो है मुलायम धातु होता है। तो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफीन क्या होता है? तो इसका आंसर है ग्राफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है तो कौन? तो फ्लोरीन जो है सबसे अभिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक विस्फोटक की तरफ प्रयोग किया जाता है किसे? तो इसका आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी विस्फोटक तरल पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा मिला करके, ए का 2 है यानी पोटेशियम ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी से संबंधित है, पोटेशियम नाइट्रेट आपका ये बारूद से संबंधित है और पोटेशियम सल्फेट ये उर्वरक से संबंधित है। मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट जो है ये आपका बेकरी से संबंधित है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें किसी जीव का DNA बदला जाता है? तो इसका सही आंसर है जीनोम एडिटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जीनोम एडिटिंग वह तकनीक है जिसमें जो है किसी जीव के DNA को बदला जाता है और यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव से अलग होता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति होता है बाहरी आवरण में और जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह आपका एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। एजोटोबैक्टर एक प्रकार का जीवाणु है जिसका महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता है। यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है जिसे पौधे अपने वृद्धि और विकास करते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही सुमेलन है द्राक्षा शर्करा ग्लूकोज से संबंधित है, फल शर्करा फ्रक्टोज से, दूध शर्करा लैक्टोज से, चीनी सुक्रोज से, स्टीविया जो है प्राकृतिक स्वीटनर से है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। ए का 4, बी का 1, सी का 5 और डी का 2 और ई का 3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में जो है रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है तो कौन होता है? तो रक्त समूह ओ जो होता है सार्वत्रिक दाता होता है और ए बी जो है सार्वत्रिक ग्राही होता है। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है? तो थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं,
सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसका सही मिलान, अफीम जो है फल होता है, हींग जड़ से प्राप्त होता है, रबर तना से, कुनैन जो है छाल से प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी मिलान करना है। तो इसका मिलान देखते हैं। आर्सेनिक 74 जो है यह जो है ट्यूमर की पहचान करता है, और कोबाल्ट 60 कैंसर से संबंधित है, कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से संबंधित है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम से संबंधित है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप मापने के लिए जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य के ताप मापना है तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग होता है तो कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अर्थात इसका अर्थ ये है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से जो है किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंका जाएगा पृथ्वी से, तो वह जो है फिर पुनः वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं। तो कौन प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य और वेग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आवृत्ति जो है नहीं प्रभावित होता है इसमें, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वह आपका व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। दर्पण का जो ऊंचाई कितना होना चाहिए? तो व्यक्ति का जितना ऊंचाई होगा उसका आधा होना चाहिए दर्पण की ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? तो इसका आंसर है 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में व्यवस्थित है? तो इसमें जो है जो सुमेलित क्रम में है उसको बताना है। तो ए जो है 2 से संबंधित है, यानी रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने, और बी जो है पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और सी जो है आपका 4 से संबंधित है एक्सरे डब्ल्यू के रॉन्टजन, और चेचक जो है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट देखते हैं, कोहरे में निम्न में से कौन सी कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो इसका आंसर है गैस में द्रव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका सही सुमेलन देखते हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक शीशा होता है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने वाले धातु जो है स्वर्ण होता है, यानी सोना। सोना को जो है 1 ग्राम सोने से जो है लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है। तो इसका जो सही मिलान है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ए का 4, सी का 3, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है? तो इसका आंसर है जल अपघटन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? तो बायोगैस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों खट्टा होता है? तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल के कारण जो है खुले में रखा हुआ दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए इसका सही मिलान, टेक्नोलॉजी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है, और फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्टोपस है एक, तो क्या चीज़ है? तो इसका आंसर है ऑक्टोपस जो है मृदु कवची यानी मोलस्का है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर है 28 हड्डियाँ। मनुष्य की खोपड़ी में जो है 28 हड्डियाँ होती है। और नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो विटामिन जो है कैरोटीन एक प्रकार का विटामिन है। एंजाइम जो है पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। टेस्टोस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन है। केरेटिन जो है प्रोटीन है। तो इस तरह से 85 का सही मिलान जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी है।
ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी मिलान करना है 86 का। तो विटामिन के जो है अल्फा अल्फा से संबंधित है, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, कॉड लिवर ऑयल जिसको बोलते हैं, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल से, और विटामिन सी नींबू से। तो इस तरह से इसका भी सही सुमेलन है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका आंसर है लिम्फोसाइट द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। एड्रीनलिन नामक हार्मोन के स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है, इसलिए इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुँचाता है, तो वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका सही सुमेलन देख लेते हैं हम लोग। इसका सही सुमेलन जो है, खैरा जस्ते की कमी से होता है, एनीमिया लोहे की कमी से होता है, और गायटर या गलघोंटा या गलगंड बीमारी आयोडीन की कमी से होता है, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही उत्तर को चयन करना है। तो एमीटर जो है धारा का मात्रक एमीटर होता है, धारा मापा जाता है मीटर में, और हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला भार, और बैरोमीटर से जो है दाब या वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको मैच कर लीजिएगा, ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं हो तो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका, देखते हैं हम लोग, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, ये सही है। और कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता है, ये गलत है। सही शोकपत्र काम करने में विफल हो जाता है, ये भी सही है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है केवल 1, 3 और 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका, इसकी चाल बढ़ जाती है और यह जो है अभिलंब से दूर भाग जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण यह अभिलंब से दूर भाग जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल जो है घट जाती है और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये जो है गलत है। बाकी ए, बी, डी सभी सही है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के लिए जो है, दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन कौन से अर्धचालक हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जो है अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है, तो इसका सही सुमेलन देखते हैं। हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहते हैं, साइंस सिटी कोलकाता को कहते हैं, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा तिरुवनंतपुरम में है जो केरल में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो इसका जो सही सुमेलन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए का 4, बी का 3 और सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है सी जो है सुमेलित नहीं है, यानी कॉपर सिनेबार से संबंधित है, ये गलत है। जिंक का जो
अयस्क होता है, कैलामाइन होता है, आयरन का हेमेटाइट होता है, कॉपर का क्यूपराइट होता है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है, पारा का सिनेबार होता है, कॉपर का सिनेबार नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है, किससे? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, हीरा से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, एक्वारेजिया से। तो इसका आंसर है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। ऑप्शन नंबर 1 और 2 से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और हीरा से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1 और 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं 81, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही सम्मेलन है, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, नीला तथा कॉपर सल्फेट को, और हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। तो कौन कौन है? तो इसका आंसर है इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। एलपीजी का जो मुख्य घटक होते हैं, अवयव होते हैं, वो होते हैं इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है कीट के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में जो है, जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है मकड़ी एक कीट नहीं है। मकड़ी वर्ग जो है एराइकनेडा तथा क्रम एरैनी का एक जंतु होता है, और बाकी सभी खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर ये सभी कीट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका आंसर है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट देखते हैं, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है वह है आपका ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में जो है ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही मिलान देखते हैं हम लोग। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। तो इस तरह से जो है इसका सही मिलान है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं, संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका जो है करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 89 में भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही सुमेलन देख लेते हैं हम लोग। इसका सही सुमेलन जो है एड्रीनलिन, क्रोध, भय, खतरा, इससे संबंधित है, और एस्ट्रोजन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, एड्रीनलिन जो है क्रोध, भय, खतरा से संबंधित है, एस्ट्रोजन जो है स्त्री का हार्मोन है, इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है, फेरोमोन जो है गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए का 1, बी का 3 और सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट देखते हैं, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो इसका आंसर है जोनास साल्क ने जो है पोलियो के टीके की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो एमीटर जो है विद्युत शक्ति का मापक यंत्र है, ये गलत है। एमीटर जो है विद्युत धारा मापने का जो है एक यंत्र है, विद्युत शक्ति मापने का यंत्र नहीं, ये गलत है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का मापक युक्ति है। ओडोमीटर वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। होंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये सभी सही है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो किसका सिद्धांत है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका पास्कल का सिद्धांत, पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है वो देखते हैं हम लोग। 1, 2, 3 स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड ये जो है सही है, फोर्थ जो है सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी तो कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर है
वह है आपका, इसमें जो है फोकस दूरी ज्ञात करना है तो F बराबर जो है 1/P होता है। लेंस की क्षमता का एक सूत्र होता है P बराबर 1/F और F बराबर 1/P। यही फार्मूला को आप लोग बैठाएंगे तो जो आएगा आंसर आएगा, यानी 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर है हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है, तो इसका आंसर है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इसको जो है मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं सही सुमेलन किस प्रकार है। ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है और युक्ति प्रक्रम, तो ऊष्मा से वैद्युत जो है सौर सेल में होता है, वैद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर में, द्रव्यमान से ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर में, रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश ईंधन दहन में, यानी ईंधन को जलाने में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 77 का ऑप्शन नंबर बी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है, यानी सब्लिमेशन द्वारा। नेपथलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेपथलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, तो एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, यानी बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ग्रेफाइट से जो है कार्बन प्राप्त किया जाता है, अर्जेंटाइट से चांदी और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, पीच ब्लेंड से जो है यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो इसका आंसर है ढलवां लोहा में या ढलवां लोहा में जो है कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5% तक पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो है नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं, एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो CNG जो है मीथेन और इथेन इसका जो है घटक है, और LPG में ब्यूटेन प्रोपेन मुख्य घटक है, कोल गैस में जो है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोक्साइड, और वाटर गैस में कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन ये जो है घटक हैं। तो 82 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट है जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, तो क्या अंतःक्षेपित करती हैं हमारे शरीर में, तो फॉर्मिक एसिड जो है हमारे शरीर में ये चींटियाँ अंतःक्षेपित करती है। चींटियों के काटने पर जो है शरीर में फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द और चुनचुनाहट होने लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, तो इसका आंसर है सूटन एवं बोवेरी ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि, तो क्यों दर्द नहीं होता है, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनके रक्त संचरण जिनमें जो है नहीं होते हैं, इसलिए जो है नाखून काटने के बाद हमें दर्द महसूस नहीं होता है, और बाल काटने से भी दर्द नहीं होती है। नेक्स्ट है एंजाइम मूलतः क्या है, तो इसका आंसर है प्रोटीन है। एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इसको जो है सुमेलन करना है, तो देखते हैं हम लोग विटामिन B12 जो है कोबाल्ट से संबंधित है, हीमोग्लोबिन लोहा से संबंधित है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम से संबंधित है, और पीतल जो है तांबा से संबंधित है। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो इसका आंसर है रक्त में शर्करा की मात्रा के नियंत्रण करना जो है ये मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, बाकी सभी कार्य है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना ये गुर्दा का कार्य है, यूरिया को छानकर बाहर करना ये भी है, कई हार्मोनों का स्रावन करना ये भी है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही सम्मेलन है हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एंजाइम जो है लाइपेज एंजाइम के अंतर्गत आता है, लेसिथिन जो है
फास्फोलिपिड होता है और पॉलीइथीन जो है बहुलक के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट देखते हैं एलिसा परीक्षण यानी एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एड्स पहचानने के लिए जो है एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही विकल्प का चयन करना है। स्टेथोस्कोप जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित यानी बर्फ से ढक जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो इस तरह के क्वेश्चन हमने देख चुके हैं पहले। तो जल की सघनता जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक हो जाती है और निचले सतह पर जो है जीव जंतु जलीय जीव जो है मछली वगैरह जिंदा रह पाते हैं और ऊपर में जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने पे बर्फ़ बन जाता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड होने पे नीचे के जल का सतह में जो है जीव रह जाते हैं जीवित और वह जो है बर्फ़ नहीं बनता है। नेक्स्ट है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये रंग हैं तो कौन रंग है? तो लाल, हरा तथा नीला, ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रंगीन टेलीविज़न में प्रयोग होने वाली कैथोड किरण नलिका कैथोड रे ट्यूब में 3 विभिन्न फॉस्फर का प्रयोग करते हैं जो लाल, हरे तथा नीले रंग को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो इसका आंसर है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए जल्दी खाना प्रेशर कुकर में बन जाता है। नेक्स्ट है भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों IAEA सेफगार्ड्स के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य नहीं? तो इसका जो आंसर है वह आपका कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं तथा अन्य घरेलू आपूर्ति का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वह आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में जो है पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है जिसकी प्रतिशतता जो है 46.8% है। ऑक्सीजन जो है 46.8% होता है। भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन ही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हीरा जो है कार्बन से संबंधित है, संगमरमर कैल्शियम से, बालू सिलिकॉन से और मानिक्य जो है एल्यूमिनियम से संबंधित है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड से नहीं होता है, ये जो है सही सुमेलन नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला तत्व होता है। बाकी सभी ठीक है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार में और दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर है एक पेड़ से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न को सुमेलित करना है। तो इसका सही सुमेलन देखते हैं। प्रकंद जो है अदरक है, स्तंभ कंद लहसुन है, शल्क कंद जीमी कंद सूरन है और घन कंद जो है आलू है। तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट है आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं इसका उरोस्थी जो है स्टर्नम से संबंधित है, जत्रुक क्लेविकल से संबंधित है, जानू फलक पैटेला से और स्कंद फलक स्कैपुला से। तो इस तरह से जो है इसका सही
सुमेलन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा ऊतक माइलोडिस प्लास्टिक सिंड्रोम से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका देखते हैं सही मिलान, रेटिनॉल नेत्र सूखकर लाल रंग होना, और टोकोफेरॉल बंध्यता से संबंधित है, साइनोकोबाल्मिन घातक रक्त अल्पता से, पायरिडॉक्सिन मानसिक व्याधि से। तो इसका जो सही मिलान है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट देखते हैं, मानव वृक्क अश्मरी किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सलेट है, जिसके कारण वृक्क में पथरी या अश्मरी बनती है, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आ जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है किससे? तो इसका आंसर है शैवालों से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का जो है 90% भाग जलीय पौधे और शैवालों द्वारा होता है, जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है यहाँ लास्ट होता है क्वेश्चन, H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो इसका आंसर है स्वाइन फ्लू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्वाइन फ्लू विषाणु जनित संक्रमण रोग है, इस वायरस को H1N1 विषाणु कहा जाता है। तो आज जो है हमारा साइंस का जो है यही समाप्त होता है वीडियो, और इसको आप लोग कम्प्लीटली वॉच कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।